हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है आप सभी का आपके इस कृष्णा एजुकेशन चैनल में, जो केवल और केवल बोर्ड एग्जाम की तैयारी करवाने के लिए बनी है। इसलिए इस चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साइड के बेल नोटिफिकेशन को भी प्रेस कर दें, ताकि हमारी वीडियो का लेटेस्ट नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँच सके। आप इस वीडियो का थंबनेल देख के ही समझ गए होंगे कि मैं इस वीडियो में आपको क्या बताने वाला हूँ। चैनल नेम चेंज, अर्थात हमारे चैनल का जो नाम है वह चेंज कर दिया गया। पहले ये लोगो था, अब ये लोगो रहेगा। पहले नाम था कृष्णा आर्ट्स एजुकेशन, अब हमारे चैनल का जो नाम है वह कृष्णा एजुकेशन। ये जो आर्ट्स वाला सेक्शन है ये हटा दिया गया है। अर्थात इससे मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि अब आपको इस चैनल पर क्लास 10th का पूरा सिलेबस का बिल्कुल अच्छे से तैयारी करवाया जाएगा। क्यों किया गया वो मैंने बता दिया, और आपको सिलेबस में क्या क्या पढ़ाया जाएगा वो सिलेबस में मैं लेकर आया हूँ। इसलिए इस वीडियो को लास्ट तक देखिए और सबसे पहले आप अपने सिलेबस को समझ लीजिए कि आपको पढ़ना क्या है, और सभी चैप्टर्स को अच्छे से चैप्टर बाय चैप्टर पढ़कर एग्जाम की अच्छे से तैयारी कीजिए। अब आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं है, अब आपको अच्छे से और ध्यान से पढ़ने की ज़रूरत है। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि आपको कितने सब्जेक्ट पढ़ने होते हैं। 10th में मैट्रिकुलेशन का जो एग्ज़ाम होता है, बोर्ड एग्ज़ाम, आपको 6 सब्जेक्ट इसमें पढ़ना होता है। एक हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, साइंस, सोशल साइंस और मैथमेटिक्स। हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और गणित। तो इस गणित के अलावा तो मैं वैसे भी इन पाँचों सब्जेक्ट को पढ़ाता था, लेकिन अब मैंने चैनल का नाम चेंज करके गणित को भी ऐड कर दिया है। अब मैं आपको गणित भी पढ़ाऊंगा, गणित के मॉडल सेट, गणित का सभी सब्जेक्ट जो सिलेबस होता है उस सिलेबस को भी कवर करूंगा। ये आपको 6 सब्जेक्ट पढ़ने, किस सब्जेक्ट में कितने बुक हैं, उन बुक में कितने चैप्टर हैं, चैप्टर का नाम क्या है, इन पूरे डिटेल्स को, अर्थात आपके एक एक चैप्टर का नाम मैं इस वीडियो में लेकर आया हूँ। इस वीडियो को सिर्फ लास्ट तक देखिए और ध्यान से समझिए कि आपको पढ़ना क्या है। वैसे नहीं कि जहाँ तहाँ से आप सिर्फ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जहाँ से पढ़ लीजिए, वैसे नहीं होता है। तैयारी अगर आपको करनी है तो पूरे अच्छे तरीके से कीजिए, जिससे आपका एग्जाम में जो अंक आए वह बिल्कुल अच्छा है। मैंने पहले भी ऐसा एक वीडियो बनाया था जिसको देखकर बहुत बच्चों ने अच्छे से तैयारी की थी और उनका एग्ज़ाम भी बहुत अच्छे से आया है, जिसका मैंने स्क्रीनशॉट टेलीग्राम चैनल पर भी डाल रखा है। अगर आपने मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ आपको इन सभी सब्जेक्ट्स के चैप्टर बाय चैप्टर नोट्स और पीडीएफ मिल जाएंगे, जिनको पढ़कर आप अपने एग्जाम की तैयारी अच्छे से कर सकते हैं। तो सबसे पहले हिंदी से शुरू करते हैं। आपका हिंदी में 2 बुक है। एक बुक का नाम है हिंदी गोधूली भाग 2 और दूसरे बुक का नाम है हिंदी वर्णिका भाग 2। हिंदी गोधूली भाग 2 में भी आपको 2 पार्ट है, एक है गद्यखंड और दूसरा है पदखंड। तो सबसे पहले गद्यखंड की शुरुआत करते हैं। गद्यखंड में आपके जो पाठ हैं वे कुल 12 पाठ हैं। 12 पाठों का नाम आप देख लीजिए। आपका पहला पाठ है श्रम विभाजन और जाति प्रथा, दूसरा विष के दान, तीसरा भारत से हम क्या सीखे, नाखून क्यों बढ़ते हैं, नागरी लिपि, बहादुर, परंपरा का मूल्यांकन, जित जित मैं निरखत हूँ, अविन्यो, मछली, नौबत खाने में इबादत, शिक्षा और संस्कृति। इन सभी चैप्टर्स को मैंने हर एक चैप्टर का बिल्कुल अच्छे से, जो बुक में पूरा पार्ट होता है उन बुक के पार्ट को अच्छे से एक्सप्लेन कर रखा है। अगर आपके पास बुक नहीं है तो आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए। सेम बुक में जो क्वेश्चंस रहता है, जो चैप्टर रहता है, चैप्टर्स में जो लाइनें लिखी होती हैं, उन्हीं को मैंने टाइप करके आपको पीडीएफ अवेलेबल करवा दिया, और आप उन पीडीएफ के माध्यम से जल्द इन सभी चैप्टर्स को अच्छे से पढ़ लीजिए। इनके ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव क्वेश्चंस को पढ़ लीजिए। इसके बाद आपका नेक्स्ट पार्ट काव्यखंड होता है। इसको मैंने अभी नहीं शुरू किया है, लेकिन अभी हिंदी वर्णिका चल रहा है। जस्ट हिंदी वर्णिका के बाद अब इसी को शुरू किया जाएगा। इसमें भी आपको 12 चैप्टर पढ़ने हैं। पहला राम बिनु बिरथे जगी जन्म, दूसरा प्रेम ऐनी श्री राधिका, अति सुधो स्नेह को मारा गए, स्वदेशी, भारत माता, जनतंत्र का जन्म, हिरोशिमा, एक वृक्ष की हत्या, हमारी नींद, अक्षर ज्ञान, लौट कर आऊँगा फिर, मेरे बिना तुम प्रभु। अर्थात ये 12 दूनी 24 चैप्टर आपको सिर्फ हिंदी गोधूली भाग 2 में पढ़ना है। हिंदी आपको पढ़ना है सिलेबस में। हिंदी में 2 बुक है, एक है हिंदी गोधूली भाग 2, एक दूसरा है हिंदी वर्णिका भाग 2। हिंदी गोधूली भाग 2 में आपको 2 पार्ट को पढ़ना है, एक गद्यखंड और दूसरा पदखंड। गद्यखंड में इन 12 चैप्टर को पढ़ना है, इनको पढ़ लीजिएगा। काव्यखंड में इन 12 चैप्टर को पढ़ना है, इनके पढ़ लीजिएगा। इसके बाद आपका हिंदी वर्णिका, हिंदी वर्णिका में 5 चैप्टर है। ये रोज शाम 6 बजे हमारे चैनल पर लाइव पढ़ाया जाता है। तो अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अब डेडिकेटेड होकर आपको क्लास 10th की तैयारी इस चैनल पर बिल्कुल अच्छे से करवाई जाएगी। रोज शाम 6 बजे हिंदी वर्णिका को लाइव पढ़ाया जाता है, तो आप शाम 6 बजे लाइव जुड़ना नहीं भूलिएगा। इसमें आपका 5 पार्ट है। पहला दही वाली मंगम्मा, दूसरा ढहते विश्वास, तीसरा माँ कहानी, चौथा नगर कहानी और 5वां धरती कब तक घूमेगी। इन 5 पार्ट को आपको पढ़ना है। आज आपका दही वाली मंगम्मा का सब्जेक्टिव क्वेश्चन होने वाला है शाम 6 बजे लाइव। उसके बाद इन चैप्टर्स को भी जल्द से जल्द पढ़ाया जाएगा। लगातार शाम को 6 बजे और सुबह 11 बजे मॉडल सेट को पढ़ाया जाता है, इसलिए आप इन दोनों टाइम लाइव जरूर जुड़िएगा। ये था आपका हिंदी का सिलेबस। अब शुरू होता है आपका इंग्लिश का सिलेबस कि इंग्लिश में आपको क्या पढ़ना है। तो इंग्लिश में भी आपका 2 पार्ट होता है।
एक होता है सप्लीमेंट्री रीडर और दूसरा होता है कम्प्लीमेंट्री रीडर। सप्लीमेंट्री रीडर में आपको कुल 8 चैप्टर्स को पढ़ना है। पहला द पेज फॉर लिविंग, मी एंड द इकोलॉजी बिट, सी गीलू, जो 3 में है वह गीलू, व्हाट इज द रॉन्ग विद इंडियन फिल्म, एक्सेप्टेंस स्पीच, वंस अपॉन ए टाइम, द यूनिटी ऑफ इंडियन कल्चर, लिटिल गर्ल वाइजर देन मैन। ये 8 चैप्टर आपको सप्लीमेंट्री रीडर में पढ़ना है। वैसे तो मैंने हिंदी के लगता है करीब 3 या 5 चैप्टर को पढ़ा रखा है। अगर आप कमेंट करते हैं, हिंदी का मैं वीडियो बनाता था लेकिन हिंदी के वीडियो को कोई नहीं, इंग्लिश का मैं वीडियो बनाता था लेकिन इंग्लिश का वीडियो पर व्यूज़ नहीं आने के कारण मैंने इसके वीडियो को बनाना बंद कर दिया। लेकिन अगर आप कमेंट कीजिएगा तो जैसे मैंने हिंदी, जैसे मैंने संस्कृत के एक एक चैप्टर को लाइन बाय लाइन हिंदी में एक्सप्लेन करके पढ़ाया, उसी प्रकार मैं इंग्लिश को भी जरूर पढ़ाऊंगा। इसलिए अगर आपको इंग्लिश में इंटरेस्ट है, आप इंग्लिश भी पढ़ना चाहते हैं, तो आप इस वीडियो के कमेंट में जरूर लिखिएगा कि मुझे इंग्लिश भी पढ़ना है। उसके बाद अगर कमेंट आपका आएगा तो मैं इंग्लिश को भी शुरू करने की सोचूंगा। तो इंग्लिश में भी आपका 2 पार्ट है, एक कम्प्लीमेंट्री रीडर, दूसरा सप्लीमेंट्री रीडर। सप्लीमेंट्री रीडर में भी 8 चैप्टर है, गॉड मेड द कंट्री, ओडियन सोलिट्यूड, पॉलीथीन बैग, थिनर देन ए क्रीसेंट, द एम्पर्टी हर्ट, कोयल, द स्लीपिंग पोर्टर, और जो 8th है वह है मार्था है। ये जो कम्प्लीमेंट्री रीडर है उसमें आपको पढ़ना है। ये कम्प्लीमेंट्री रीडर में आपको 16 पढ़ना है। जैसे कि आपने हिंदी गोदली भाग में गद्यखंड और पदखंड देखा, उसी प्रकार ये प्रोज सेक्शन में ही पोइट्री सेक्शन है और ये प्रोज सेक्शन है, अर्थात वो गद्यखंड है, ये पदखंड है। उसके बाद जो सप्लीमेंट्री रीडर है, उस सप्लीमेंट्री रीडर में भी आपको 7 चैप्टर को पढ़ना है। द जनवरी नाइट, एलर्जी, द बैड क्वालिटी, सन एंड मून, 2 हॉरिजॉन्स और लव डिफाइन। तो इससे आपको पता होना चाहिए कि 8 दूनी 16 और 16 और 7 23, इन 23 चैप्टर्स को आपको सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश में पढ़ना है। वैसे तो बच्चे इंग्लिश को पढ़ते ही नहीं है, लेकिन मैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का एक सीरीज लेकर आऊँगा। आप उस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को सीरीज को जरूर देखिएगा और सब्जेक्टिव क्वेश्चंस के सीरीज को भी देख लीजिएगा, जिससे आपका एग्जाम में इंग्लिश में भी अच्छा मार्क्स आए। तो हिंदी और इंग्लिश को हमने कंप्लीट कर दिया कि हिंदी में आपको क्या पढ़ना है और इंग्लिश में आपको क्या पढ़ना है। अब शुरू करते हैं संस्कृत को। संस्कृत में आपको पढ़ना है पीयूषम द्वितीय भाग चैप्टर को। इसमें 14 पाठ हैं। पहला मंगलम, पाटलिपुत्र वैभवम, अलस कथा, संस्कृत साहित्य लेखिका, भारत महिमा, भारतीय संस्कारा, नीति श्लोका, कर्मवीर कथा, स्वामी दयानंदा, मांदाकिनी वर्णम, व्याघ्रपथिक कथा, कर्णस्य दानवीरता, विश्व शांति और शास्त्रकारा। इन 14 के 14 पाठों को मैंने बिल्कुल अच्छे से पढ़ा रखा है। हर एक चैप्टर का लाइन बाय लाइन संस्कृत से हिंदी में अर्थ कर करके एक्सप्लेन किया है और सभी का हिंदी अर्थ ऐड करके PDF बनाकर आपको टेलीग्राम चैनल पर दिया है। इसलिए अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, अगर आपने मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया, तो आपको यूट्यूब चैनल से ज़्यादा कंटेंट हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल से मुझे किसी प्रकार का कोई बेनिफिट नहीं है, लेकिन फिर भी मैं टेलीग्राम चैनल पर ज़्यादा मेहनत करता हूँ, जिससे आपको आसानी हो, आप एग्जाम में अच्छा स्कोर कर पाएँ। इसलिए मेरे टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो प्लेलिस्ट का लिंक है, उस प्लेलिस्ट के लिंक से आप इनके वीडियोस को भी देख सकते हैं। मैंने हर एक चैप्टर को संस्कृत के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, सब्जेक्टिव क्वेश्चन और पूरे पार्ट को संस्कृत से हिंदी अर्थ में ट्रांसलेट करके बिल्कुल अच्छे से पढ़ा रखा है। तो आप उस वीडियो को भी जरूर देख लीजिएगा। इससे आपका संस्कृत, इंग्लिश और हिंदी कवर हो जाएगा। अब इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट पार्ट है वह साइंस है। साइंस के मैंने सभी पार्टों का 1 बाय 1 प्लेलिस्ट बना रखा है। आप प्लेलिस्ट में जाकर अन्य पार्ट के वीडियोज़ को भी देख सकते हैं। साइंस में आपको 3 चीज़ पढ़ना है। पहला फिजिक्स, दूसरा केमिस्ट्री और तीसरा जो है बायोलॉजी। तो जो फिजिक्स है, जो भौतिक विज्ञान है, उसमें आपको पढ़ना है प्रकाश के परावर्तन तथा अपवर्तन, मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार, विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव, ऊर्जा के स्रोत। रसायन विज्ञान में भी आपको 5 पाठ को पढ़ना है। रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीक्रियाएं, समीकरण, अम्ल क्षार एवं लवण, धातु एवं अधातु, कार्बन और उसके यौगिक तत्वों का वर्गीकरण। फिजिक्स में भी आपको 5 चैप्टर पढ़ना है। केमिस्ट्री में भी 5 चैप्टर पढ़ना है। लेकिन जो जीव विज्ञान है उसमें आपको 6 चैप्टर को पढ़ना है। जैव प्रक्रम, नियंत्रण एवं समन्वय, जीव जनन कैसे करते हैं, अनुवांशिकता एवं जैव विकास, हमारा पर्यावरण और प्राकृतिक संसाधनों का प्रबंधन। इन 5 दूनी 10 और 6 16 चैप्टर को आपको पढ़ना है। अगर आप इन 16 चैप्टर को अच्छे से पढ़ लेते हैं तो आपका विज्ञान में अच्छा मार्क्स आएगा। इसलिए इन 16 चैप्टर को मैंने सभी चैप्टर्स का ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव क्वेश्चंस का वीडियो बनाकर प्लेलिस्ट भी क्रिएट कर रखा है। आप उस प्लेलिस्ट में जाकर उसके वीडियोस को जरूर देखिएगा। मैंने जितना सिलेबस आपको लेकर आऊँ, मैथ को छोड़कर मैंने सभी सिलेबस को अच्छे से पढ़ा रखा है। तो आप मेरे चैनल को चेकआउट कीजिएगा। प्लेलिस्ट सेक्शन में जाकर आपको सभी चैप्टर्स के चैप्टर बाय चैप्टर, ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव और उस पार्ट के एक्सप्लेनेशन की वीडियो मिल जाएंगे। इसके बाद जो सोशल साइंस है, जो बड़ा पोर्शन है, इसमें आपको 5 चीज़ को पढ़ना है। जियोग्राफी पढ़ना है, उसके बाद सिविक्स पढ़ना है, हिस्ट्री पढ़ना है और इकोनॉमिक्स पढ़ना है और आपदा प्रबंधन। इन 5 चीज़ों को आपको सोशल साइंस में पढ़ना है। तो जियोग्राफी से शुरू करते हैं। जियोग्राफी में आपको जो चैप्टर्स पढ़ने, 6 चैप्टर पढ़ना है। भारत, संसाधन एवं उपयोग, कृषि का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन,
ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन गलती से टाइप हो गया। पार्ट का आपका नाम है कृषि, भारत संसाधन एवं उपयोग, कृषि, निर्माण उद्योग, परिवहन, संचार एवं व्यापार, बिहार कृषि एवं वन संसाधन और मानचित्र अध्ययन। उसके बाद हिस्ट्री में भी आपको हिस्ट्री में 8 चैप्टर को पढ़ना है। यूरोप में राष्ट्रवाद, समाजवाद एवं साम्यवाद, हिंद चीन में राष्ट्रवादी आंदोलन, भारत में राष्ट्रवाद, अर्थव्यवस्था और आजीविका, शहरीकरण एवं शहरी जीवन, व्यापार और भूमंडलीकरण, प्रेस संस्कृति एवं राष्ट्रवाद। उसमें आपको 8 चैप्टर को पढ़ना है। पॉलिटिकल साइंस जो आपका है, जो लोकतांत्रिक राजनीति है, उसमें आपको 5 चैप्टर को पढ़ना है। लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी, लोकतंत्र में साझेदारी की कार्यप्रणाली, लोकतंत्र में प्रतिस्पर्धा एवं संघर्ष, लोकतंत्र की उपलब्धियां और लोकतंत्र की चुनौतियां। ये 5 चैप्टर आपको लोकतंत्र राजनीति में पढ़ना है। उसके बाद इकोनॉमिक्स है, जो अर्थव्यवस्था होता है, उसमें भी आपको पढ़ना है 7 चैप्टर को। पहला है अर्थव्यवस्था एवं इसके विकास का इतिहास, राज्य एवं राष्ट्र की आय, मुद्रा बचत एवं साख, हमारी वित्तीय संस्थाएं, रोजगार एवं सेवाएं, वैश्वीकरण, उपभोक्ता जागरण एवं संरक्षण। आपदा प्रबंधन में भी आपको 6 चैप्टर को पढ़ना है। प्राकृतिक आपदा, एक परिचय, बाढ़ और सूखा, भूकंप एवं सुनामी, जीवन रक्षक, आकस्मिक प्रबंधन, आपदा काल में वैकल्पिक संचार व्यवस्था, आपदा और सह अस्तित्व। आप सोच रहे होंगे कि मैं इतना क्यों बता रहा हूँ। ये वीडियो आपको लग रहा होगा कि आपके लिए काम का नहीं है, लेकिन इस वीडियो को अगर आप देख लेते हैं और सिलेबस को अच्छे से कवर कर लेते हैं, तब आपका एग्जाम में अच्छा मार्क्स आने का चांसेस अधिक रहता है। इसलिए इस वीडियो को अगर आपने इतना देखा है तो लास्ट तक देखिए और मैथ के सिलेबस को भी अच्छे से समझिए। उसके बाद आपका मैथमेटिक्स, इसी पोर्शन को ना पढ़ाने जाने के कारण हमने चैनल का नाम रखा था कृष्णा आर्ट्स एजुकेशन, लेकिन अब मैथमेटिक्स को भी मैं बिल्कुल अच्छे से पढ़ाऊंगा। क्लास 10th के हर एक सब्जेक्ट का, हर एक चैप्टर का बिल्कुल अच्छे से एक्सप्लेनेशन करके इस चैनल पर पढ़ाया जाएगा। इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साइड के बेल नोटिफिकेशन को प्रेस कर दें। तो मैथमेटिक्स भी अब यहाँ पढ़ाया जाएगा, इसलिए चैनल का नाम कृष्णा आर्ट्स एजुकेशन से हटाकर कृष्णा एजुकेशन रख दिया गया। इसका लोगो भी चेंज कर दिया गया, जो चैनल का लोगो है। आप देख पा रहे होंगे, ये जो पीछे बैकग्राउंड में चैनल का लोगो है अब ऐसा रहेगा, पहले दूसरा था। अब आपका जो नाम है वैसे सिर्फ और सिर्फ कृष्णा एजुकेशन है। तो जो आपका मैथ है, उस मैथ्स में आपको कुल 15 चैप्टर को पढ़ना है मैथमेटिक्स में, गणित में। पहला वास्तविक संख्याएं, दूसरा बहुपद, 2 चर वाले रैखिक समीकरण युग्म, द्विघात समीकरण, समानांतर श्रेणियां, त्रिभुज ट्रिएंगल्स, निर्देशांक ज्यामिति, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, त्रिकोणमिति, ट्रिगोनोमेट्री, त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग, वृत्त रचनाएं, वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन, सांख्यिकी और प्रायिकता। इन 15 चैप्टर को मैं पहले नहीं पढ़ाता था, लेकिन अब इन 15 चैप्टर को भी इस चैनल पर पढ़ाया जाएगा। सबसे पहले मॉडल सेट को शुरू किया जाएगा, क्योंकि आपका सेंटअप एग्जाम नज़दीक है। सेंटअप एग्जाम की आपकी तैयारी करवाई जाएगी और उसके बाद इसके चैप्टर्स को भी अच्छे से पढ़ाया जाएगा। तो ये था आपका सिलेबस। हम आशा करते हैं कि सिलेबस आप बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गए। एक बार फिर से रिकॉल कर लीजिए, मैथमेटिक्स में आपको 15 चैप्टर को पढ़ना है। उसके बाद जो सोशल साइंस है उसमें आपको 5 भाग में पढ़ना है। आपदा प्रबंधन में आपको कुल 6 चैप्टर को पढ़ना है। इकोनॉमिक्स में आपको 7 चैप्टर पढ़ना है। पॉलिटिकल साइंस में आपको 5 चैप्टर पढ़ना है। उसके बाद जो हिस्ट्री है उसमें आपको 8 चैप्टर पढ़ना है। जियोग्राफी में 6 चैप्टर पढ़ना है। ये था सोशल साइंस का सिलेबस। जो आपका साइंस का सिलेबस है उसमें आपको 3 पोर्शन पढ़ना है, जीव विज्ञान, रसायन विज्ञान और भौतिक शास्त्र। जीव विज्ञान में आपको 6 चैप्टर पढ़ना है और रसायन विज्ञान और भौतिक विज्ञान में 5-5 चैप्टर को पढ़ना है। संस्कृत को मैंने बिल्कुल अच्छे से पढ़ा रखा है। संस्कृत आपको किसी भी अन्य चैनल पर अच्छे से नहीं पढ़ाया जाता है, लेकिन मैंने हर एक चैप्टर को अच्छे से टाइप करके, संस्कृत के वर्ड को टाइप करना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन मैंने उसको भी टाइप करके बिल्कुल अच्छे से पढ़ा रखा है। इसलिए आप संस्कृत के वीडियो को देखकर उसका बेनिफिट जरूर लीजिएगा। संस्कृत में आपको कुल 14 चैप्टर को पढ़ना है। इंग्लिश में आपको 2 बुक है, एक है कम्प्लीमेंट्री रीडर, दूसरा है सप्लीमेंट्री रीडर। कम्प्लीमेंट्री रीडर में एक प्रोज सेक्शन है, एक पोएट्री सेक्शन है। तो जो सप्लीमेंट्री रीडर है उसमें आपको 7 चैप्टर को पढ़ना है और उसके प्रोज सेक्शन और पोएट्री सेक्शन दोनों में 8-8 चैप्टर को पढ़ना है। हिंदी में आपका 2 बुक है, एक है हिंदी वर्णिका भाग 2, एक है हिंदी गोधूली भाग 2। हिंदी गोधूली भाग 2 में आपका 12 चैप्टर आपको पढ़ना है पद खंड में और 12 चैप्टर पढ़ना है आपको गद खंड में। हिंदी वर्णिका भाग 2 में आपको 5 चैप्टर पढ़ना है। हिंदी वर्णिका भी रोज शाम 6 बजे को पढ़ाया जाता है, इसलिए शाम 6 बजे लाइव जुड़ना ना भूलिएगा। और सुबह 11 बजे मॉडल सेट को पढ़ाया जाता है। रोज सुबह 11 बजे लाइव मॉडल सेट में जुड़कर उस वीडियो के जरिए आप अपने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का प्रैक्टिस कीजिएगा कि आपको याद कितना है। तो ये था हमारा सिलेबस। इसमें सिर्फ जो काव्य खंड है हिंदी का, ये मैंने नहीं पढ़ा रखा है, और जो मैथमेटिक्स था, इन 2 पोर्शन को मैंने कंप्लीट नहीं किया। इन दोनों के अलावा आपको जितना भी मैंने सिलेबस बताया, इन सभी का वीडियोस आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगा। आप सभी वीडियोस को स्पीडली अभी से भी देख सकते हैं और अपने चैनल को भी और अपने तैयारी को बिल्कुल अच्छे से कर सकते हैं। यह आपका 6 सिलेबस था, हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, सोशल साइंस, मैथमेटिक्स। इन 6 को आपको पढ़ना है। हमारे चैनल का नाम क्यों चेंज हुआ है वो भी मैंने आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया। और अगर आपको यह वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा।
ताकि सभी बच्चों को पता चल सके कि उसको पढ़ना क्या है। इसलिए इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। अगर आप मेरे अन्य वीडियोस को शेयर नहीं भी करते हैं, लेकिन थोड़ा सा टाइम निकालकर 2 मिनट में इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। और अगर आपको यह वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक कर दें और इस चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर दें और साइड के बेल नोटिफिकेशन को प्रेस कर दें, जिससे मेरे चैनल का लेटेस्ट नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। इतना सब कुछ बताने के बाद अगर आपको किसी प्रकार का कोई डाउट है, आपको वीडियो कैसी लगी, अपना फीडबैक, अपना कोई राय सलाह मुझ तक पहुंचाना चाहते हैं, तो आप कमेंट के माध्यम से अपनी बातों को मुझ तक पहुंचा सकते हैं। मैं आपके कमेंट का जल्द से जल्द रिप्लाई देने का कोशिश करूंगा। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। मिलते हैं आपसे किसी अन्य इंपॉर्टेंट वीडियो में।